हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सा सब्जेक्ट का भाई? मैथ्स का। और आपको यहाँ पे PYQ मिलेगा 2012 से लेकर 2024 तक का बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है। और साथ के साथ आपको यहाँ पे मिलता है स्टेप वाइज सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे हर मैं स्टेप बताता हूँ कि स्टेप को कैसे सॉल्व करना है, और जिससे आपका क्या होता है, कंसेप्ट बूस्ट होगा और इससे आपकी पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, इसलिए आपको सिर्फ मैथ्स का यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता हूँ, आपको मैं फॉर्मूला लिख कर देता हूँ, आपको स्टेप वाइज में सॉल्यूशन बताता हूँ, और साथ के साथ आपको मैं बताता हूँ कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, इसको कैसे सोचोगे वहाँ पे एग्जाम हॉल में। बिल्कुल आपको यहाँ पे सारी चीज़ मिलते हैं साथ के साथ। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे कंटिन्यू करें। अगर आपने स्टार्टिंग लेक्चर नहीं देखा है, बिल्कुल आपको 2012 से स्टार्ट करना है और 2024 तक का कंटिन्यू करना है। फिलहाल आज मैं आपके लिए लेकर आया 2015 का PYQ, और ये आज मैं आपको एकदम अच्छे लेवल पे करवाऊंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो 2015 जो पहला क्वेश्चन था, क्या है? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। बच्चे क्या होते हैं, एडिटिव इन्वर्स को और मल्टीप्ली बहुत कंफ्यूज होते हैं, या कुछ कुछ बच्चे को तो पता ही नहीं होता भाई एडिटिव इन्वर्स अलग है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अलग है। तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें सिंपल सी बात है। अगर आपसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से पूछे तो इसमें कोई भी साइन वगैरह कभी भी चेंज नहीं होता है। जो आपका साइन होता है, अगर माइनस के साथ देखो -1 का पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। इसमें अगर -2 का पूछता तो -2 ही होता, -3 का पूछा तो -3 होता, इसमें कोई साइन नहीं होता चेंज। लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए एडिटिव इन्वर्स ऑफ -1, यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स अगर पूछे तो -1 का एडिटिव इन्वर्स होता है +1। एडिटिव में क्या करते हैं, साइन को हम चेंज करते हैं, माइनस को प्लस करते हैं, प्लस को माइनस करते हैं। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स में आपका जो कन्फ्यूज होगा वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर इज इतना। पूछ रहा है कि सम, देखो ध्यान देना, सम तीन कंजिक्यूटिव इंटीजर का सम है 69। पूछा मुझे मिडिल नंबर बता दो, मिडिल नंबर कौन सा, मिडिल वन। तो इसमें देखो सिंपल सा प्रोसेस होता है, इसको हमेशा ना हमेशा फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि नंबर को मानोगे, फर्स्ट को मानोगे x-1, सेकेंड मानोगे x। जब यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा ना, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब क्या वो सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इन्वर्स इज इतना, जैसे इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखा है, इसका सम उसका सम, मतलब 2 4 5 6 7 8, अगर ऐसा कभी भी कोई कंडीशन नहीं दे रखा हो तो सिंपल सा आप 1 को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x-1 x एंड x+1। ये मैंने 3 अलग अलग मैंने क्या माना, इंटीजर माना। अब सिंपल सी बात है, इन तीनों को क्या बोला, सम। इनका क्या बोला, सम कितना इन तीनों का है 69। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को आप ऐड करोगे तो x-1 प्लस x+1, इनका सम दे रखा है 69। यहाँ सिंपल सा x का वैल्यू पुट निकालिए, x प्लस एक्स 3x, देखो प्लस -1 + 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3x देखो 69। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा 23। ये तो x का वैल्यू निकला। और आपसे पूछा क्या मिडिल वन, तो मिडिल में देखो क्या है, x है, तो x का वैल्यू कितना निकला 23। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 23। लेकिन आपसे पूछता कि मुझे तीनों इंटीजर मुझे बताओ, तो तीनों इंटीजर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 23 -1 करोगे, x का वैल्यू 23 को +1 करोगे तो क्या आएगा 22 23 24। तो ये 3 आपके इंटीजर है, इन तीनों को अगर ऐड करोगे ना आपको देखो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे तीनों पूछ सकता है, कोई एक पूछेगा, लार्जेस्ट पूछ सकता है। अगर यहाँ से पूछता मुझे लार्जेस्ट नंबर बताओ तो लार्जेस्ट क्या होता है 24, स्मॉलेस्ट पूछता है 22 हो जाता है, मिडिल पूछा जाता है आपको 23 है। आई होप कि आपका सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि उस क्वेश्चन इससे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इतना दे रखा है, आपसे पूछा मुझे गेन परसेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, ना जाने कितने बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। सिंपल सा गेन परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, SP - CP/CP × 100। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 55/4 ऑफ CP। सिंपल सा है, आपको देखो यहाँ पे एक, आपको यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखा, आपको एक सेंटेंस में दे रखा है, मतलब कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है। क्या है कि सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल है, उसका है कितना 5/4 है, किसका, कोस्ट प्राइस का। तो आप कोस्ट प्राइस को x मानोगे, तो मैंने कोस्ट प्राइस को x माना, और इसका 4/5 क्या है SP है, तो उसी का 4/5 क्या है XP। तो आपका CP यहाँ से निकला x और SP निकला 5/4x। अब आओ गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, तो गेन परसेंट जब फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो SP को क्या माने हो भाई 5/4x, मैंने SP को 5/4x माइनस x करोगे और नीचे CPx करोगे। जब इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x - 4x, x/4x और इंटू 100। तो x से x कैंसिल और क्या हो जाएगा 25%। सिंपल से सॉल्यूशन है, कुछ कैलकुलेशन है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, जो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, तो बताओ इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा 25। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है,
विच हैज़ अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड इतना एंड क्यूबाइट। सिंपल सा पूछा है आपको, यहाँ पे क्यूब का क्या दे रखा है, साइड दे रखा है, और क्यूबाइट का आपको डायमेंशन दे रखा है। तो 6, 7 एंड 8 पूछा है। इन दोनों में से जो वॉल्यूम का कंपेयर करना बताओ, दोनों में से ज़्यादा वॉल्यूम किसका है। तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो अब यहाँ पे से वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। आपको ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो 7 का क्या क्यूब क्या होता है, 343। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो एल बी एच आपको दे रखा है, इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 336। इन दोनों में देखो बड़ा कौन है, 343। अरे 336, अरे नहीं भाई 343 बड़ा है ना। तो बड़ा कौन है भाई, क्यूब बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है, जब पूछा इसमें बताइए कौन सा बड़ा है। बहुत ही प्यारा आसान सा क्वेश्चन। तो इसका इससे आप 2 फॉर्मूला याद कर लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक बॉक्स ऑफ साइज इतना है इतना है इतना। सिंपल सा है। तो एरिया, मुझे एरिया बताओ किसका, कार्डबोर्ड का, कि बताओ अगर उसका साइज कितना है, इतना लेंथ है, इतना ब्रेथ है, इतना हाइट है। इसको लेंथ मानो, इसको ब्रेथ मानो, इसको हाइट मानो। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे मतलब सरफेस एरिया पूछा गया, क्यूबाइट का बात हो रही है। तो सिर्फ सरफेस एरिया क्यूबाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा है, और इसमें से किसी को आप एल बी एच मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश ये करना जो पहला है उसको एल मानो, और जो बीच वाला उसको बी, उसको लास्ट वाले को एच मानो। तो एल बी एच सिंपल सा। यहाँ पे एल के बदले में क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, 25, और बी के बदले में करेंगे 10। उसी टाइप से एच के बदले में करेंगे 8। तो यहाँ पे जब इसे पुट करेंगे, अब इसे देखो सॉल्व कैसे करना है, पहले आप अंदर में मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 250। उसे 10 इंटू 8 80, 8 इंटू 25 200। फिर इनको पहले ऐड करना है, इन तीनों को देखो, पहले ब्रैकेट BOD MAS इनको करना। और ब्रैकेट पता है कितने टाइप का ब्रैकेट होते हैं, सबसे पहले होते हैं छोटे ब्रैकेट, और बीच मिडिल ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। और इनमें भी आपको सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, देन आप मिडिल को करोगे, देन लार्ज। उसी यही जो बोर्ड मार्क्स को जो यहाँ बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए पहले आपको छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आपको मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन आपको लार्जर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हमने छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किया है, उसके बाद आप लार्जर ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या, फिर इनको आपस में ऐड कर दीजिए, 250 प्लस 80 प्लस 200 हो जाएगा 500। देखो 200 प्लस 200 400, 450 और 80 530। तो 530 को 200 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 1080। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सॉरी 1060। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट है। समझ में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ यार, कौन सा, हाँ ये वही पेन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पूछा है मुझे क्यूब रूट बताओ -8 -343। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, और इससे पहले वाले में मैंने ऑलरेडी करवाया इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको इस फॉर्म में आपको लिखा हुआ रहेगा, -8 का क्यूब -3 का क्यूब रूट है 64 का। इसको पहले अलग अलग तोड़ के लिख लो। इसका मतलब है कि इसके अंदर अलग क्यूब है, तो -8 का 8 क्यूब रूट, -343 का क्यूब रूट, -64 का क्यूब रूट प्लस में। तो देखो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 होता है। और माइनस कभी भी क्यूब रूट के अंदर कभी भी माइनस आ जाए तो हमेशा ना हमेशा माइनस होगा। तो -2 को देखो, इसका मतलब क्या, -2 इंटू -2 करो। देखो एक प्रूफ देता हूँ आपको। तो 2 दूना 4, तो कितना, माइनस प्लस 4 इंटू -2, फिर 4 दूना 8, माइनस प्लस देखो -8 आया ना। तो -2 का क्यूब होता है कितना, -8। तो यहाँ क्यूब रूट पूछा तो उल्टा पूछा है, तो सिंपल सी बात है। उसी टाइप से -343 हो जाएगा -7, और 4 का 64 का होता है 4। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 14 प्लस में आएगा इंटू 4। तो 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो, 56 हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकाल के बताओ। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार इस फॉर्मूला होता है, आपको रट्टा मार लो अच्छे से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, इतना इतना 3 ईयर दे रखा है इंटरेस्ट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। कभी भी आए आपको देखो 2 फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, 2 फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले CI लगाएंगे, CI का फॉर्मूला होता है A-P। और आपके एग्जाम में हमेशा एंड हमेशा A का वैल्यू गिवन होती है, हमेशा एंड हमेशा किसका वैल्यू, सॉरी P का वैल्यू गिवन होती है। आपको हमेशा A का वैल्यू पहले निकालना है। तो A का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 पे पावर T। तो सिंपल सा देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो P का वैल्यू दे रखा है 125 पे 20, T का वैल्यू दे रखा है मतलब टाइम दे रखा है 3 साल, और आपको रेट दे रखा है R, मतलब R का वैल्यू दे रखा है 20%। यहाँ पे देखो TR एंड P के बदले में क्या लिखो भाई, 12,500 लिखो, और R के बदले में लिखो 20, और T के बदले में लिखो 3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो गया, इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या 1 + 0.2, उसी टाइप से इसको क्या हो जाएगा, 1 + 0.2 को जब ऐड करो 1.2 हो जाएगा। इसका जब क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, जल्दी बोलो, 12 का क्यूब होता है ना, 12 का क्यूब करना है ना। तो 12 मैंने आपको बोला है कि भाई क्यूब आपको
20 तक याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट स्क्वायर आपको कहाँ तक याद होनी चाहिए, 30 तक याद होनी चाहिए। तो 12 का होता है 1728, तो एक पॉइंट लगेगा, बिल्कुल आपको पॉइंट वाला पता है। तो 1250 को इससे मल्टीप्लाई करो, दो कितने 2160। ये आपका किसका वैल्यू निकला है, ये आपका निकला है ए का वैल्यू। लेकिन आपको निकालना है क्या है, CI निकालना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और CI का फॉर्मूला क्या होता है, A-P होता है। तो आपने यहाँ से ए का वैल्यू निकाला, ए का वैल्यू 2160 लिखो। आपको पी गिवन है पहले से 12,500 है, तो 21,600 को माइनस कर दो 12,500 से, कितना हो जाएगा 9100। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है देखो यहाँ पे। इसलिए आपको एक बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना। ये वाला जो क्वेश्चन होता है, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट क्या करना, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और मतलब कि क्वेश्चन मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे एक एक जीरो का अंतर है। अगर आपने एक जीरो कम कर दिया आंसर ये हो जाएगा, एक गलती से थोड़ा एक जीरो बढ़ा दो आंसर ये हो जाएगा। देखो कितना अंतर है, थोड़ा थोड़ा एक एक जीरो का है। इसलिए इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना और इसको आराम से अटेम्प्ट करना हमेशा। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको आराम से करना अटेम्प्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। द वेट ऑफ 5 स्टूडेंट in a class 9 are 30 kg, 35 kg, 37 kg, 40 kg and 38 kg। पूछा मुझे एवरेज भी बताओ। एवरेज का फॉर्मूला यार, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, सम ऑफ वेट बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मतलब सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर, कितना टर्म है। तो सम यहाँ पे वेट के बात है, मैंने वेट के फॉर्म को फॉर्मूला लिख दिया है। तो सम ऑफ वेट बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बताओ टोटल वेट कितना हो जाएगा, मतलब कि इसको ऐड कर दीजिए, 30 + 35 + 37 + 40 + 38। और देखो 1 2 3 4 5, कितना स्टोन, 5 स्टोन का वेट निकलेगा। बाय 5 कर दो, इसको ऐड करो तो 180/5। जब 180/5 करो 36 हो जाएगा। भाई मैंने जो जहाँ से क्वेश्चन उठाया है वहाँ पे शायद 37 ऑप्शन दे रखा था, ये आपका गलत होगा, बिल्कुल 36 आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। पूछा है इफ़ अ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर आर ज्वाइंट। देखो ये क्वाड्रिलेटर बना है, इसको A B C D दे सकते हो। एक क्वाड्रिलेटर है, तो क्या कह रहा है, अगर उसके मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर, देखो इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। बताओ कि कौन सा फिगर बनेगा। बिल्कुल बात है ये, देखो ये कौन सा बना है भाई, आपका पैरेललोग्राम बना ना। बिल्कुल आपका कौन सा बन जाएगा भाई, पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। पैरेलल था, देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये भी दोनों आपस में पैरेलल है। अब उसे ना ज्वाइन कर, अब आपका दिल के सर में इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, इन्हें ज्वाइन कर लीजिए आप। तो ये भी देखो आपका क्या एक पैरेललोग्राम बन गया, इन दोनों पैरेलल साइड है और ये दोनों आपका पैरेलल है। तो कौन सा बनता है भाई, पैरेललोग्राम बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट मीन्स, बताओ ऑपरेटिंग बैंक का मतलब क्या होता है। वर्किंग इन बैंक अकाउंट सेक्शन, बिल्कुल सही बात है। और क्या है, विदड्रॉइंग मनी, गलत बात है। नहीं ये गलत, ये सही बात है, ये गलत बात है। डिपोजिशन मनी, ये सही था। ऑप्शन नंबर इसका BNSC। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत रियल केस में आते हैं सब क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बस आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका D करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, इसमें याद कर लेना। द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बताओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा न हमेशा कितना होता है भाई, हमेशा न हमेशा 180 डिग्री होता है। देखो इस क्वाड्रिलेटर अगर मैं लूँ, ये इसमें 2-3 चीज़ ध्यान दे दो, और इसी बहाने बता देता हूँ 2-3 चीज़। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर है, देखो ये अगर एंगल ए है, चलो वही कर लेता हूँ पहले। तो ABCD, पहले मुझे बताओ इसमें ऑपोजिट एंगल क्या होता है। देखो D का ऑपोजिट होगा B, उसी टाइप से A का ऑपोजिट होगा C। ठीक है, तो एंगल D प्लस एंगल B का सम हमेशा ना हमेशा कितना, तो 180 हो जाएगा। उसी टाइप से एंगल A प्लस एंगल C का सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। ध्यान रखना आपको हमेशा। उसी टाइप से देखो ये जो होता है एंगल D प्लस C, एंगल D यानी C, देखो D प्लस B ये दोनों तो ऑपोजिट एंगल है, लेकिन एंगल D प्लस एंगल C, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इसका सम भी हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उसी टाइप से एंगल A प्लस एंगल B, इसका भी सम क्या हो जाएगा, 180। टाइप से अगर पूछे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता, बताओ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बताओ कितना होगा, उसका भी 180 होगा। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल पूछे, उसका भी 180 होगा। पूछेगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, अगर पूछेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब कि चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटर के अंदर कितना होता है भाई, 360 होता है। ये होता है 360 सम ऑफ इंटीरियर एंगल। और ऑल एंगल का बात हो जाए इसके कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएगी। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए डाइस इज थ्रो। ये भाई बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ए डाइस इज थ्रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर, है ना। इवन ऑड नंबर बाय क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो टोटल आउट देखो, कभी भी डाइस की बात आए तो इसको याद कर लेना, ये मैं जो पॉइंट इसे रट्टा मान लेना। डाइस की कभी बात आ जाए तो डाई में हमेशा ना हमेशा क्या हो जाएगा, इसका टोटल आउटकम हमेशा 6 होगा। ठीक है, और इवन नंबर पूछे तो इवन नंबर इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऑड नंबर कितने होते हैं, 3। देखो यहाँ पे बताऊँ थोड़ा सा,
अगर यहाँ पे 6 से अगर देखो तो 6 में कौन कौन नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके टोटल आउटकम है। इसमें देखो अब इसमें और नंबर देखो, आपसे क्या पूछा, इवन। इवन देखो इसमें 2 इवन है और ये इवन है, ये इवन नंबर टोटल कितने हैं, 1 2 3, 3 इवन नंबर है बिल्कुल। और नंबर देखो अगर आप, और नंबर एक ही ऑड हो गया, एक ही ऑड हो गया, ये और भी कितने हैं, 3 है। तो बिल्कुल एक डाइस के अंदर 3 ऑड नंबर होते हैं, 3 इवन नंबर होते हैं। अगर आपसे इवन भी पूछे या ऑड भी पूछे, कभी भी पूछे, तो हमेशा ना हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। और इसी को आप क्या लिखते हो, 0.5 लिख सकते हो। समझ में आया क्या? तो ये दोनों क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार करवा रखा है, इसलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ भी होगा। अब इसे याद ही कर लेना कि कभी भी डाई के बारे में पूछे, चाहे वो इवन नंबर पूछे या ऑड नंबर पूछे, तो हमेशा उसका वैल्यू क्या होगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए स्कूटर वाज बॉट एट अ प्राइस, एक स्कूटर उसको खरीदा गया इतने रुपये में, आफ्टर 1, 1 साल के बाद द वैल्यू ऑफ द स्कूटर डिप्रिसिएटेड, इतना डिप्रिसिएट कर गया है। तो पूछा है मुझे भाई स्कूटर का वैल्यू बताओ 1 साल के बाद है। सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, डिप्रिसिएटेड वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू माइनस रेट बाय 100। इसे लिख लेना कहीं पे है ना, नोट जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो ना, तो मैंने आपको बोला भाई शॉर्ट नोट से बनाया करो। तो शॉर्ट नोट जो बना रहे हो उसमें से नोट डाउन कर लेना आप कि डिप्रिसिएटेड वैल्यू का फॉर्मूला याद कर लो, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 1 माइनस रेट बाय 100। देखो ओरिजिनल वैल्यू क्या है स्कूटर का, रेड कलर लो, ओरिजिनल वैल्यू है कितना, जल्दी बोलो, 30,000। तो ओरिजिनल वैल्यू 30,000 हो गया, 30,000 माइनस 1/100, 6/100। देखो इसका रेट कितना दे रखा भाई, रेट दे रखा 6%। परसेंट को हम सिंपल वर्ड में रेट आपके लेवल पे उसे रेट समझ सकते हो। देखो कभी भी रेट कहीं पर है ना, जैसे यहाँ पे देखेंगे अब, जब मैंने CI का फॉर्मूला बताया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने करवाया है, देखो यहाँ पे R का मतलब क्या होता है, रेट। रेट का मतलब क्या लिखो, 20। देखो परसेंट, जब भी परसेंट वगैरह बात है, उसको सिंपल वे में आप अपने लेवल पे उसे रेट मान सकते हो, क्वेश्चन बन जाते हैं उससे, ठीक है ना बच्चे। देखो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 100, इसे आप सॉल्व करेंगे तो जब इसे क्या करोगे तो क्या, जब 0.06 से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.94। अब इसे पॉइंट हटाओ तो नीचे 2 0 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गया काम से। अब इसे सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, देखो इसमें बच्चे क्या करेंगे, इसको सिंपल से मल्टीप्लाई, 94 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 0 से नहीं करना। जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या 4 या 12, 9 या 27, 1 28, कितना हो जाएगा भाई, 282 पे कितने, 2 0 था लास्ट टाइम, 2 0 लगा दीजिए। तो 282 2 0, ये सब छोटी मोटी ट्रिक है, ये आपको आई होप कि आता ही होगा, नहीं आता तो सीख लो। कितना, 282 पे 2 0, ऑप्शन नंबर ए जो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसका कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 12 है। आपको देखो इसमें ध्यान क्या देना है कि कभी पाइथागोरस है, आपको ये वाला फॉर्मेट आपके दिमाग में आना चाहिए, और ये वाला फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन यहाँ पे चेक करना होता है। तो आपको हमेशा ऑप्शन दे रहा है, इस वाले को ए कहते हैं, इस वाले को देखो ये वाला रो जो ये ए है, ये वाला हमेशा बी रहेगा और ये वाला हमेशा सी रहेगा। आपके लेवल पे ये आएगा, इस घुमा फिरा बिल्कुल नहीं देगा आपको। ये फॉर्मेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको जो भी इसमें से फॉर्मेट इसको फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसे इसका जब स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत होगा। जब इसे आप चेक करोगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब इसे चेक करें, मैंने कई बार चेक करके बताया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। सिंपल से आप 12 का स्क्वायर करना, ठीक है, क्या करना, 12 का स्क्वायर करना प्लस 35 का स्क्वायर करना, इन दोनों का स्क्वायर कर देखना, और 37 का स्क्वायर करना, तो इन दोनों का जो सम आएगा इनके बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो ये क्वेश्चन इससे पहले ही पूछा गया, फिर अभी पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x/3 प्लस x इज इक्वल टू 7/15 है, तो मुझे बताइए x का वैल्यू क्या है। कितना आसान सा, प्यारा सा, दुलारा सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज, आपको ये क्वेश्चन क्यों दिया जाता है, पता है, ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में एलसीएम लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं वो, x-3 + 1 का एलसीएम लेते हैं। ये काम आपको नहीं करना, ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है। मैंने आपको बताया कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तब x वाले को एक साथ लेकर जाओ, और जिसमें x नहीं है उसको एक साथ लेकर आओ। तो देखो यहाँ पे इसमें तो x नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, उधर लेकर जाएंगे। तो मैंने इसे इधर लेकर जाए, प्लस इधर माइनस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो। तो अब इनको x/3 को सिंपल है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, सेम टू सेम रहने दो, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 15 एलसीएम आएगा। तो 7 - 15 इससे माइनस करोगे तो -8/15 हो जाएगा। और इसे जब क्या करेंगे, अब इस 3 को क्या करो, उधर लेकर जाओ, तो इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5 या 3 5 15, तो क्या हो जाएगा, -8/3, सॉरी -8/5। तो -8/5 देखो क्या, ऑप्शन नंबर सी जो ये करेक्ट आंसर है। इसमें ध्यान क्या रखना है मेरे भाई, ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी एक्स वाला टर्म है उसको एक साथ रखना है, जो एक्स जिसमें एक्स नहीं है उसको एक साथ रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है,
व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आपको मैंने वही बताया था कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि इंटीरियर एंगल का सम हमेशा ना हमेशा कितना होता है, 360 होता है। तो यही इसका 360 है, लेकिन आपको चाहो तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर बनाना चाहेंगे तो सम का वैल्यू होता है, इंटीरियर एंगल का सम का वैल्यू होता है n-2 इंटू 180। इसमें n क्या होता है, साइड है। क्वाड्रिलेटर की बात हुई है तो क्वाड्रिलेटर में कितने साइड होते हैं, जल्दी बोलो। n का वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे n के बदले में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 - 2 इंटू 180, तो 4 - 2 2 इंटू 180 360, ऑप्शन नंबर वही आ गया। अगर यहाँ से एक एग्जांपल, अगर ट्रेंगल के बारे में आपको पता है, ट्रेंगल का सम होता है 180 होता है, लेकिन एग्जांपल ले लो तो ट्रेंगल के में n का वैल्यू 3 हो जाएगा। जब 3 रखो तो 180 इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज इज एक्सटीरियर एंगल हैज़ मेजर 45 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है 360 बाई एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो आपको एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 45। तो सिंपल सा बात है, नंबर ऑफ साइड में फॉर्मूला लगा, नंबर ऑफ साइड से पूछा गया है तो 360 बाई 45 लिखेंगे। इसे जब कट करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा भाई मेरे, इसका आंसर सिंपल सा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई कितना प्यारा क्वेश्चन होना जाने, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा गया है, सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछिए, इसका ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, इसमें सिंपल सी बात है, 99 का स्क्वायर कीजिए, 99 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 98,101 होगा। ठीक है, उसी टाइप से 100 का स्क्वायर करो, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 100 पे 4 जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखो पहला स्टेप ये करना है, 100 स्क्वायर को आता ही है 99 का स्क्वायर, या तो आप ऐसे कर सकते हो 99 इंटू 99, या फॉर्मूला पे कर सकते हो 100 - 1 का होल स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी आप फॉर्मूला निकाल a - b का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं जो कहूँगा अब इस वाले पे करना। ठीक है, ज़्यादा आसान होता है। उसी टाइप से देखो, अब इसको पहला स्टेप आपको दोनों के स्क्वायर कर लिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर पूछा है ना, तो 99 का स्क्वायर करो, 100 का स्क्वायर करो। तो इसको क्या करना है, फिर जो आपको बड़ा वाला है, बड़ा वाले को छोटे वाले से माइनस कीजिए और एक्स्ट्रा में -1 कर देना है। तो एक्स्ट्रा में -1 करोगे तो इसका जो माइनस, इससे जब माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 198 इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस वाले में क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं बता रहा हूँ फिर से इसे, कि स्क्वायर का ये पूछे कि कितना नंबर लाई करेगा 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में। 99 का स्क्वायर करो, 98,101 हो जाएगा, और क्या करोगे यहाँ पे 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 पे 4 जीरो हो जाएगा। तब पहला स्टेप तो ये करना। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि बड़ा वाले में से छोटा को माइनस करो और एक्स्ट्रा में -1 कर दो। ठीक, एक्स्ट्रा में -1 कर दो, तो ये आपको अपने तरफ से लगाना -1। ठीक है, तो इसे जब एक्स्ट्रा में -1 करो तब इसे जब माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 198। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मेरे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स। बताओ, देखो 25 स्टूडेंट में से 72% जो बच्चा है वो अच्छा है किसमें, मैथ्स में। आप कौन से कैटेगरी में हो तो बताना मुझे। अब वैसे भाई मेरे स्टूडेंट तो अच्छी ही कैटेगरी मारोगे ना, गुड स्टूडेंट मारोगे आप। तो 72% कितना है, अच्छा बच्चा है मैथ में। इसमें बताओ कि कितना परसेंट बच्चा जो कि खराब है मैथ में। बताओ 72% अच्छा, तो खराब कितना है। देखो भाई इसका सिंपल सा, अगर 1 वर्ड में इसको सॉल्व करके बताऊँ विदाउट एनी सॉल्यूशन, अगर ठीक है मैं अगर दूँ, हमेशा परसेंटेज कितने में निकलता है, 100 पे निकलता है। तब क्या करो, 100% में से 72% माइनस करो तो कितना हो जाएगा भाई, 28 होगा ना। तो 28% में खराब बच्चा है। अब तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल के जा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं ट्रिक का मतलब बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन अगर से अब मैं कोई डिटेल बताऊँ तो देखो, डिटेल करने के लिए क्या करोगे, तो गुड स्टूडेंट ने क्या बोल रखा है, 72% है 25% है, परसेंटेज का मतलब 100, तो 72/100 इंटू 25, तो 18 बच्चा है। ठीक, और बताओ टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल 125 है। तो उसमें से जो स्टूडेंट खराब है तो 25 में से 18 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 7। मतलब 7 बच्चा जो कि खराब बच्चा है, जिसका मैथ उतना अच्छा लेवल पे नहीं आता है। 25 में 18 बच्चा का मैथ अच्छा है, तो अब उसमें जब 25 में, तो जब 18 का अच्छा है तो कितने का खराब होता है, 25 में 18 माइनस करो, 7 बच्चा का खराब है। अब 7 का परसेंटेज निकालिए, तो 7 का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 7/25, मतलब कि टोटल में तो कितना, 20 में टोटल नंबर स्टूडेंट 25 है, उसमें से 7 का परसेंटेज निकालना है, तो 7/25 इंटू 100, जब इसका परसेंटेज निकालोगे 28%। तो घुमा फिरा का बात वही आया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ध्यान, पहले कोशिश ये करनी है आपको ये वाला तरीका अपनाना, बिकॉज इसमें भाई 2 मिनट तो मिनिमम लग सकते हैं, 1 से 2 मिनट। और थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन आपको ये शॉर्ट ट्रिक इस वाले क्वेश्चन के लिए आप लगा सकते हो। डायरेक्ट 100 में से 72 माइनस करो, 28 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पूछा भाई मुझे सिंपल इंटरेस्ट बता दो, किसका है? इतना 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 सिंपल सा। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है PRT, PRT पार्टी पार्टी, PRT पार्टी बाय 100, पार्टी बाय 100। तो P का वैल्यू बताओ कितना दे रखा है? P का वैल्यू दे रखा है 625। R का वैल्यू दे रखा है, देखो R को क्या परसेंटेज वाले को हमेशा R बोलते हैं, तो R का वैल्यू होगा 6.5। और ईयर का कितना दे रखा है भाई, जल्दी बोलो। ईयर का दे रखा है, मतलब टी का दे रखा है 2.5। अब सब पुट कीजिए, पी का वैल्यू 625 लिखिए, उसके बाद आर का वैल्यू लिखिए, उसके बाद टी का। जब इसे पुट करेंगे और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकलेगा? 1011.5625। तो लेकिन इसमें से आपको जो है ना पॉइंट के बाद 2 डिसिमल ले रखा था, मतलब यहाँ तक लेना है। देखो यहाँ तक कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट है। ठीक है भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दें। देखो डायगोनल ऑफ द रोम्बस, ये भी फॉर्मूला ना जाने 2-3 बार क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं हम, तो दो चार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पूछा तो डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर इतना, तो रोम्बस का जो डायगोनल है वो कितना दे रखा है? 7.5। एंड देखो एंड क्या दे रखा है? 12 दे रखा है। तो सिंपल सा पूछा एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। तो एरिया लिखो, हाफ D1 इंटू D2 लिखो, तो पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। काट कुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 45 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं देना भाई, किसके बात हो रही है? देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन वजह से क्वेश्चन अच्छा बनेगा बच्चे यहाँ पे। अब इन दोनों में आपको तो ये तो कट हो गया, अब इन दोनों बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। कभी भी एरिया की बात आता है, एरिया हमेशा ना हमेशा स्क्वायर के टर्म में लिखा था। यूनिट पे हमेशा कोई भी यूनिट होगा उस पर हमेशा स्क्वायर लिखा जाएगा। और आपका जो आपका कभी भी वॉल्यूम का बात है, कभी वॉल्यूम का बात है, उसमें कोई भी यूनिट आएगा तो उस पर हमेशा ना हमेशा क्या लगेगा? क्यूब लगेगा। बताओ ये किसकी बात हो रही है? एरिया की बात हो रही है। तो यूनिट पे क्या कौन सा पावर आएगा? पावर हमेशा ना हमेशा स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, ना कि डी सही होगा। अगर यहाँ पे अगर क्यूब पूछता तो क्यूब में हमेशा क्यूब लगता है। वॉल्यूम अगर पूछे, वॉल्यूम हमेशा क्यूब लगेगा और एरिया में हमेशा स्क्वायर लगेगा। ध्यान देना आपसे, ऐसा क्वेश्चन देखो फर्स्ट टाइम पूछा गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस ऑप्शन की वजह से ये क्वेश्चन अच्छा बन गया, अदरवाइज तो फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल। एक लोडेड ट्रक है जो कि ट्रेवल करता है 14 किलोमीटर कितने मिनट में भाई? 25 मिनट में। कह रहा है कि इफ़ द स्पीड रिमेन सेम, उसका स्पीड सेम है, स्पीड में कोई भी चेंज नहीं किया, स्पीड क्या है? सेम है। तो बताओ कि वो 5 घंटा में कितना ट्रेवल करेगा? 25 मिनट में वो 14 किलोमीटर चलता है, तो 5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा? तो इसके लिए दो स्टेप में बनेगा ये क्वेश्चन। आपको स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो पहला जो गिवन है ना, गिवन से हमेशा स्टार्ट करना है। तो देखो यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे आवर है, तो किसी भी देखो, और यहाँ पे आपको ऑप्शन किलोमीटर में दे रखा है, तो सिंपल से बात है, मिनट वाले को किस में चेंज कर दीजिए? आवर में चेंज कीजिए। और मिनट को जब आवर में चेंज करते हो तो क्या करते हो पता है ना भाई? तो क्या करते हो? 60 से हमेशा डिवाइड करते हो। तो 25/60 करोगे तो 12/5, ये क्या निकला? आवर निकल गया। तो भाई मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। अब स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है? 14 किलोमीटर दे रखा है, तो डिस्टेंस के बदले मैंने 14 लिखा। और टाइम को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? आवर में। तो टाइम का 5/12, तो 5/12। तब इसे आप सॉल्व करेंगे, आपको पता है नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो 12/5। जब इसे आप सॉल्व करोगे 33.6 आया। ठीक है, तो यहाँ तक रहे तो आप आगे बढ़ा दो। इफ द स्पीड रिमेन सेम, स्पीड सेम है, जो आगे की बात हो रही है उसमें स्पीड इतना ही है, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। तो लेकिन पूछा है कि मुझे बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो इसी फॉर्मूला से डिस्टेंस का फॉर्म निकालो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर डिस्टेंस अगर निकालो तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम ना भाई। डिस्टेंस अगर डिस्टेंस को अकेले रखो तो स्पीड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है? डिस्टेंस को मैंने लिखा स्पीड इनटू टाइम। आपसे डिस्टेंस ही पूछा गया है, स्पीड आपने कितना निकाला? 33.6। यहाँ पे स्पीड के बदले 33.6 से रखो। और टाइम इस बार कितने घंटे की बात हो रही है? 5 घंटे की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे टी के बदले में 5 लिखो। जब 33.6 से को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, आंसर कितना आ जाएगा? 168। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आए? देखो 2 स्टेप में बनेगा। पहले जो आपका गिवन है वहाँ से स्टार्ट कीजिए, और जो पूछना फिर वहाँ तो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए वाटर फिल्टर इज परचेज इतना एंड इतना इंक्लूडिंग वाट एट %। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी करवा रखा, उसमें मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था, और मैं इसमें आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लेकर आया हूँ। ठीक है, तो दो टाइप का मैं 2 टाइप से पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने थोड़ा कंसेप्ट बताया भाई, पहले वाट % का मतलब क्या होता है मैंने डिटेल बताया था। इसमें आपको क्या ना डायरेक्ट, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद आएगा ज़्यादा बेस्ट है ना। तो 8% फाइंड द प्राइस बिफोर द वाट प्राइस। सिंपल से बात है, ओरिजिनल प्राइस का फॉर्मूला होता है फाइनल प्राइस बाई 1 + VAT/100। ठीक है, तो ऐसा आपको ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसमें पुट कीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ओपी मतलब ओरिजिनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस क्या है बताइए?
₹5400 है इसका फाइनल प्राइस। तो 5400 लिखो यहाँ पे फाइनल प्राइस है 1 प्लस। अब मुझे बताओ वेट कितना दे रखा, V80 वाट क्या से बोलो भाई, है ना, V80 बोलो 8 दे रखा तो V80 का मतलब 8 लिखो बस। तो कुछ यही दोनों लिखना, बाकी से कैलकुलेशन है, इसे सॉल्व भी कीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए 5400/1 प्लस, इसको जब पॉइंट को सॉल्व करेंगे क्या, इसको क्या लिख सकते हो 8/100 को लिख सकते हो 0.08, तो 0.08 इसे लिखो, इन दोनों का पास में ऐड करो तो क्या हो जाएगा 1.08। 1.08 को जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 पे 30, तो 5 पे 30 ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट। सिंपल से फॉर्मूला लगाओ, इसे सॉल्व कर दो। अब ज़्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाना, इससे परसेंटेज वगैरह आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो थोड़ा अलग तरीके से कराया था, और ये आपका मैंने शॉर्ट ट्रिक, आपको शॉर्ट ट्रिक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक के लिए। चाहे तो आप वो वाला कंसेप्ट अप्लाई करो या ये वाला करो, तो दोनों से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बंसी हैज 3 times as many ₹2 coin, he has ₹5 coin, if he has a in the sum of RS 77, how many coin each domination of the, सिंपल सा क्वेश्चन देखो। अब क्या करो इसमें, इस क्वेश्चन के लिए 5 वाले कॉइन को आप x मान लो, और क्या कर लो 2 वाले कॉइन को 3x। देखो 5 वाला कॉइन कितना है कॉइन, देखो यहाँ पे 5 वाला कॉइन का कोई बात नहीं किया गया है, लेकिन देखो क्या है, बंसी है 3 times हैज़ 2 coins है। देखो 3 coins हैज़ मैनी ₹2 कॉइन हैज़ 5, तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके पास जो ₹2 का जो कॉइन है ना, वो ₹5 का 3 times है। इस लाइन का मतलब है कि ₹2 का इसके पास जो कॉइन है वो ₹5 कॉइन से 3 times है। तो आप किसको एक्स मानोगे भाई मेरे, आप मानोगे ₹5 को आप एक्स मानोगे। अगर 5 को एक्स मानोगे, उसका 5 times, उसका 3 times से क्या है ₹2 का सिक्का है, तो यहाँ पर मैंने ₹5 को मैंने क्या माना, एक्स माना है, और उसका जो है ₹2 का उसका 3 times एक्स है, तो अब तो ₹2 का कितना 3x हो जाएगा। ठीक, अब इसे सिंपल सा कह रहा है कि इन दोनों का सम कितना है 77 है, तो इन दोनों का सम कितना है 77। तो देखो ये है क्या आपका, देखो 5x प्लस 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 77, इनका सम जब करोगे तो अब क्या क्या हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 77 हो जाएगा। तो सिंपल सा है, तो 5 देखो 5x से मतलब क्या, देखो यहाँ पे 5 भाई देखो समझ में नहीं आ रहा क्या, आया क्या नहीं आया, चलो कोई नहीं, मैं देखो यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपके पास जो है ना 5 कॉइन का है, सपोज 5 का सिक्का आपका ₹10, 10 सिक्का है 5 का, तो 5 इंटू 10 करोगे ना, 10 सिक्का है 5 कॉइन का, और उसका 3 गुना है 2 कॉइन का, तो प्लस करोगे तो ₹2 का है उसका 10 गुना, तो 2 इंटू क्या लिखोगे 10 इंटू क्या लिखोगे 2 टाइम्स है ना, 10 इंटू 2 लिखोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई 10 इंटू 2, तो यहाँ पे इसको सम 77 है। सिंपल से इसको आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो ये 5 इंटू एक्स है, मतलब ₹5 का सिक्का कितना है एक्स टाइम है, ₹2 का सिक्का कितना है 2 टाइम्स है। देखो 5 का सिक्का कितना है एक्स है, और 2 का सिक्का कितना 3x है। मैंने इन दोनों को क्या क्या सिंपल सा ऐड कर दिया है, और क्वेश्चन यही कह रहा है उसका सम कितना 77 है। तो 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 7, एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना निकला 7 निकला है। अब पूछा हाउ मेनी कॉइन इज डोमिनेट, बताओ इसमें से, अब इसको ऑप्शन के पर चेक करना है। जब एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मतलब कि यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 × 3 21, तो देखो यहाँ पे 21 7 5 कॉइन हैज़ 21 2 कॉइन, ऑप्शन नंबर देखो 7 5 कॉइन्स हैज़ 21, देखो 7 या 21, तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें यार सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, मुझे बताइए ए का फॉर्मूला, इफ ए इज अमाउंट, पी इज अ प्रिंसिपल, आर इज अ रेट, एन इज द एन टाइम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो बच्चे जो पूछते हैं ना सर इसमें से ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है, टी, देखो सबसे गिवन है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। अगर आप नहीं देखा है जामिया का पीवाई को, तो प्लीज़ जामिया का पीवाई को देखा करो यार, उसमें मैंने बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करवा रखे हैं, और क्वेश्चन रिपीट होते हैं जामिया का अलीगढ़ के अंदर में। तो सिंपल से इसको जब सॉल्व करोगे, इसको अब लिखोगे, ए का मतलब कि ए का फॉर्मूला आता है P × 1 + R/100 की पावर n, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है, देखो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको 2014 में भी कराया, 2015 में पूछ लिया है। तो क्या है x माइनस वाई का वैल्यू आपको दे रखा 5, x वाई का दे रखा 36, पूछा है मुझे x² + y² का मुझे फॉर्मूला मतलब कि वैल्यू बताओ। ठीक है, मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाया ना वहाँ से पे क्या देखा था x + y का, ये क्वेश्चन गलत था, वहाँ पे x² + y² आप लगा लेना। ठीक है भाई, तो ये तब इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने क्या बताया कि जो आपका गिवन होता है ना, जो गिवन होता है उसको उठाइए और दोनों साइड स्क्वायर लगाइए, उठाइए दोनों साइड स्क्वायर लगाइए। तो मैंने इधर भी स्क्वायर लगाया, इधर भी स्क्वायर लगा, इधर स्क्वायर लगा तो a - b का होल स्क्वायर बना, तो a² + b² - 2ab, और इधर इसका लगाओ 25। अब देखो पूछा क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा उसे रहने दो, और एक्स से वाई का वैल्यू कितना देगा 36 दे रखा है, तो मैंने एक्स एंड वाई के बाद में क्या लिखा 36 लिखा, 2 इंटू 36 इज इक्वल 25। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 72, 25 पहले से था, इससे मल्टीप्लाई करो 72 हो जाएगा और इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 72 को जब प्लस करो तो क्या होगा 97। ऑप्शन नंबर सी जो है। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आपको यही स्टेप अपनाना है, सिंपल सा है। जो भी आपको गिवन होता है एक्स माइनस वाई के फॉर्म में, एक्स प्लस वाई के फॉर्म, उसे उठाओ, दोनों साइड स्क्वायर लगाओ, दोनों साइड स्क्वायर लगाओ, उसका वैल्यू पुट करो, फिर जो पूछा वो निकाल लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें तो बहुत ही क्या बोल रहे हैं, इसमें फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे कि मुझे भाई चलो कुछ नहीं मुझे फॉर्मूला बता दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मैंने आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूला मैंने लिख दिया, चारों फॉर्मूला आपको याद होगा ही आई थिंक, अगर याद नहीं से याद करके जाना एग्जाम हॉल में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछा क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी तो माइनस है, माइनस से कट कर दो, यहाँ पे देखो क्या है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस यहाँ आना चाहिए, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर है ये डी करेक्ट है, ठीक है। उसी टाइप से आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बड़ा देखेंगे आप, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी ये जो है ये आप किसका फॉर्मूला है, ये आपका है ए माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। उसी टाइप से आप ध्यान दोगे ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसी टाइप से ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इससे आप याद कर लेना और साथ के साथ याद ये भी कर लेना ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका क्या क्या होता है जल्दी बोलो, ए माइनस बी का होता है, जल्दी बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए और ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद रख लेना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एवरेज ऑफ द 4 नंबर इतना इफ, देखो ये क्वेश्चन आपको मैंने 2014 में करवाया, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो तो पूछा है कि 4 नंबर का एवरेज 20 है, इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय, हर एक नंबर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें बताओ उसका न्यू एवरेज क्या होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला बच्चे, मेरे भाई मेरे दोस्त, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। आपको एवरेज कितना है, देखो एवरेज दे रखा है 4 दे रखा था, एवरेज के बदले 4 लिखा हूँ मैं, और आपको क्या मानना है भाई, इसमें से आपको सम नहीं दे रखा है ना, सम को आप एक्स मान लो, तो एक्स बाय 20 देखो 4 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो 4 के एवरेज में 20 लिखा है, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए। कह रहा है कि हम हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, मैंने एवरेज ही निकाला भाई, तो हर नंबर तो उसके अंदर आ गए, एवरेज जब निकालो तो हर टोटल नंबर का ही एवरेज निकलता है ना, तो अब एक ही बार मल्टीप्लाई करो, तो 80 को जब 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना 240। अब यहाँ से आपको न्यू एवरेज निकालना, तो न्यू एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बाय टोटल नंबर। न्यू एवरेज का सम आपने कितना निकाला है बताओ जल्दी से, कितना 240 निकाला, उसके बाद 240 लिखो, और सम न्यू एवरेज का नंबर तो वही है, हमेशा 4 नंबर की बात होगी, तो नंबर 4 कर दो, तो इससे जब सॉल्व कर दो कितना 60। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल इज इतना एंड हाइट इतना, पूछा है मुझे टोटल सरफेस एरिया बता दो। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल इज इतना एंड हाइट इतना, तो टी एस से मुझे पूछा है, तो आपको सबसे पहले टी एस ऑफ सिलेंडर को पता होना चाहिए, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है इसका फॉर्मूला, टी एस ऑफ सिलेंडर। तो इसमें फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर पाइए, कुछ इसमें है ही नहीं। तो पूछा है टी एस, तो टी एस का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 इंटू पाई का वैल्यू लिखो 22/7, आर देखो 7 देखा 7 लिखो। तो क्या बच्चे बोलते हैं मेंसुरेशन में क्वेश्चन गलत, भाई क्यों गलत, इतना आसान क्वेश्चन है यार, इससे आसान क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे आर प्लस है, तो 7 + 10 लिखोगे, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 7 + 10 17 हो जाएगा, 44 इंटू 17 करोगे तो कितना हो जाएगा 748। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है तो नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन का वॉल्यूम कितना गिवन है 132 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोल रहा है इसका परपेंडिकुलर हाइट कितना है 14 है, तो मुझे इसका रेडियस बताओ। देखो ऐसा सबसे पहले आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने हमेशा इसमें क्या कहा है, हमेशा स्टार्टिंग से बोला, डे 1 से बोला और डे लास्ट तो बोलूँगा, है ना, कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन में जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट कर दो। गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है 132, तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिखो 132, ये गिवन है। तो मैंने गिवन ही को लिखा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा क्या, देखो भाई मेरे, आप खुद देखो ना, मेरा छोड़ो, आप खुद देखो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा क्या, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, जो गिवन है मैंने वही लिखा। अब क्या कहता हूँ मैं आपको, हमेशा जो गिवन है वो लिखो और फॉर्मूला लिख दो उसके नीचे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैंने वही लिखा। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कीजिए। कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो क्या है 1/3
पाई के बाद 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू आर ही आपसे पूछा गया तो आर का वैल्यू नहीं गिवन है, तो एच का वैल्यू आपको गिवन है 14, तो 7×2 = 14, ऐसे कट कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे आर स्क्वायर लिखिए, तो इधर सबको उधर लेके भेजो, तो 132 × 3 22 × 2, इसे जब काट कूट करो तो आंसर आर का वैल्यू आएगा आपका फाइनली आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा 9, लेकिन आपको आर का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो रूट चलेगा, √9 आएगा, √9 का वैल्यू क्या होता है 3, तो आर का वैल्यू क्या आ गया 3। देखो इसमें आपको स्टेप क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, जो आपका गिवन होता है वहाँ से आपको हमेशा न हमेशा स्टार्ट करना है और जो पूछा है वहाँ तक पहुँचना। गिवन क्या था, इसके अंदर क्या गिवन था भाई, इसके अंदर गिवन था वॉल्यूम गिवन था, मैंने वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला वॉल्यूम लिखा, जो गिवन है मैंने उसको लिखा और मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा और उसमें वैल्यू पुट कर आंसर मेरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, तो फिर से क्वेश्चन रिपीट मोड में आया है। देखो क्या है, A/B का वैल्यू दे रखा 2/3, B/3 का वैल्यू दे रखा 4/5 है ना, आपसे पूछा C/A पूछा है। इससे पहले मैंने जो कराया था उसमें A/C पूछा था। ठीक है, तो देखो ऐसा वाले क्वेश्चन को सिंपल इसको उठाओ और पुट यहाँ पे लिख दो, इसको उठाओ और लिख दो, तो A/B को आप लिख सकते हो A/B = 2/3, बिल्कुल आप लिख सकते हो। रेशियो को हटाते हो तो इक्वल टू होता है, और इसका मतलब क्या कि A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 3 है। उसी टाइप से इनको उठाओ ऐसे लिख दो, तो B/3 को B/3 को आप B/C लिख सकते हो और 4/5। और ध्यान आपको यहाँ पे ये देना है कि जो पहले A है तो A को ऊपर लिखो, B नीचे लिखो, तो पहले वाले को ऊपर लिखें। देखो A पहले है ना, तो इसमें क्या है कि A के साथ इसको लिखो और B के साथ इसको लिखो, मतलब कि देखो A आपका पहले है और B 2 पहले, तो दोनों ऊपर वाले को ऊपर लिखे, नीचे वाले को नीचे। ये छोटी सी बात है, ये आपको गिवन है। और आपसे पूछा है C/A, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सिंपल सी बात है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, A/B और B/C, A/B A/B इंटू B/C, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो जब इनको मल्टीप्लाई करो, जब भी मैथ में कुछ भी होता है तो LHS = RHS, जो LHS के साथ जो साइड करते हो उसको RHS के साइड भी करना पड़ता है। तो सिंपल जब इनको मल्टीप्लाई करो 2/3 और 4/5, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो B से B कैंसिल हो गया, क्या बचा A/C का वैल्यू आ गया 4 दूना 8, 5 15, 8/15। लेकिन आपसे क्या पूछा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 15/8 भी देखा ऑप्शन, बच्चे यहाँ पे टिक लगेगा निकल जाएगा, नहीं मेरे बच्चे, आपसे पूछा है मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी हो है ना। देखो यहाँ पे क्या पूछा आपसे पूछा यहाँ पे C/A पूछा, ना कि A/C पूछा है ना। ये तो आपने A/C का वैल्यू निकाला ना, लेकिन आपसे पूछा C/A, और C/A के लिए क्या करोगे, सिंपल सी बात है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, C को ऊपर लेकर जाओ, A को नीचे लेकर आओ, तो जब इसको ऊपर लेकर जाओ उसको नीचे जाओ, तो ये भी आपको ऊपर नीचे हो, जो भी होता है दोनों साइड होता है, ध्यान रखना, जो भी होता है दोनों साइड होता है। अगर मैं एक साइड को ऊपर नीचे करूँ दूसरा साइड में होता है, LHS साइड जो भी होगा वो RHS साइड भी होगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे को ऊपर, ऊपर के नीचे, तो ये भी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यहाँ पे C/A का भी रेशियो क्या होगा 15:8। ऑप्शन नंबर A है आपका जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A 15:8 इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, ए डीलर प्रोमिस टू सेल द goods at a cost price but uses the weight of 986 ग्राम for the 1 kg weight his gain percent। एक डीलर है जो कि प्रोमिस करता है कि मैं जो होता है ना, मैं कॉस्ट प्राइस में आपको इतने में दूंगा, मैं प्रोमिस से मैं आपको अच्छा गुड दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब बला बला बहुत सारा प्रोमिस करता है। लेकिन वो क्या करता है, 1 kg के बदले में उसने ऐसा किलोग्राम कर रखा है, ऐसा तराजू उसने ले रखा है जहाँ पे उसने वजन करते हैं, वो 1 kg वजन नहीं हो कि उसका वजन कितना होता है, जब वजन करते हैं अपने तरीके से तो उसमें 960 ग्राम वजन होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर वैसा बहुत सारा वजन कर ले वो, तो वो आपको ये बताओ वो हर kg में कितना उसको बेनिफिट होता है, यही चीज़ आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, देखो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, लेकिन 1000 ग्राम नहीं देखे वो कितना, अगर उससे आप सामान लेने जाते हो ना, जैसे दुकानदार साहब है, उससे आपने 1 kg लिया कोई चीज़, ठीक है, 1 kg आलू लेने गए, उसने आपको 1 kg आलू नहीं दिया, उसने आपको 960 ग्राम आलू दिया, जबकि आपको 1000 ग्राम देना चाहिए, उसने आपको 960 ही दिया। तो सबसे पहले देखो हर kg में कितना बेनिफिट हो रहा है, उसको 40 ग्राम उसको हर kg में बेनिफिट हो रहा है, उसको गेन हो रहा है। ठीक है, जब आपको गेन हो रहा है फ़ायदा ही हो रहा है ना भाई। जहाँ आपको जिसको अगर देखो कहीं पर अगर आपको 15 रुपया देना है, लेकिन वो 15 नहीं लेके आपसे 10 ही रुपया लेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई 5 रुपये मैंने आपको छोड़ दिया, आपको गेन कितना, 5 रुपये का गेन हुआ ना, आपको फ़ायदा कितना हुआ, 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। उसी टाइप से वो 1000 का नहीं देगा, 960 ग्राम दे रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है 40 ग्राम। सिंपल सी बात, आपसे गेन परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, गेन बाय CP × 100 है ना। तो गेन कितना हो रहा है उसको, हर kg में गेन हो रहा है 40 ग्राम, तो 40 लिखो, और CP है कॉस्ट प्राइस कितना भाई, कॉस्ट प्राइस है उसका 960, तो 960 लिखो और इंटू 100 लिखो। जब से आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 25/6%, 25/6%, ये भाई साहब है 25/6% उसको फ़ायदा हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द कोन इतना एंड रेडियस दे रखा 7 और आपका हाइट दे रखा 15। पूछा भाई मुझे कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो कर्व सरफेस एरिया कोन, देखो कभी कोन की बात है मतलब कर्व सरफेस एरिया कोन बोले या कर्व सरफेस बोले, तो बात यहाँ पे कोन की आ गई ना। तो बच्चे यहाँ भी करूँ सर, इस यूनिवर्सिटी पे पूछा है मुझे कि कर्व सरफेस एरिया बताओ, अरे मेरे बच्चे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या पूछा है
कर्व सरफेस एरिया पूछा, बात किसकी हो रही है, कोन की बात हो रही है भाई, तो कर्व सरफेस एरिया कोन का ही पूछेगा ना, थोड़ी ना आपसे सिलेंडर पूछेगा, थोड़ी ना आपसे किसी और चीज़ का पूछेगा, कोन की बात है तो कोन का ही पूछेगा, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया कोन करो तो क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो सी एस ए पाई आर लिखो, पाई का वैल्यू 22/7, आर लिखा है 7 और आपका एच दे रखा 15, 7 से 7 कैंसिल, 22/5 के साथ 330। ऑप्शन नंबर बी जो ये करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन न जाने कितने बार रिपीट, आप 10,000 स्टार्ट हो, 10,000 स्टार्ट, एक दो नहीं 10,000 स्टार्ट हो, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या फॉर द क्यूबाइड हुज बेस एरिया, इसमें तो बस इसी वजह से क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछता है भाई, आपको एरिया गिवन होता है ना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, आपको एरिया गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, आपसे पूछा हाइट, तो देखो एरिया और वॉल्यूम में मेन आपका क्या है, हाइट वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, एल इंटू बी इंटू एच, तो एल इंटू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, तो एल इंटू बी के बदले में यहाँ पे एरिया लिख सकते हो क्या, बिल्कुल। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया इंटू हाइट। तो आपको देखो गिवन क्या है, गिवन है आपको वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से स्टार्ट कीजिए, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ गिवन कितना 900 गिवन है, तो वॉल्यूम में दूसरा वाला फॉर्मूला लिखोगे, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, तो एरिया इंटू हाइट लिखेंगे आप यहाँ पे, तो एरिया का वैल्यू कितना दे रखा है 180 दे रखा है, तो एरिया का वैल्यू 180 पुट कीजिए और हाइट पूछा है, हाइट को रहने दीजिए, 180 उधर लेके जाइए, तो काट कुट कीजिए, आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट। तो भाई मुझे बताओ कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, ईमानदारी से बताना यार, है ना, बहुत मेहनत लगता है एक लेक्चर रिकॉर्ड करने में, पीपीटी बनाओ, और मैं देखो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे भी आपको लिख के पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं अगर यहीं पे अगर इसे लिख के पढ़ाऊँ ना, तो एक लेक्चर मतलब कि एक पीवाई को देखो 35 क्वेश्चन है, तो 1 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं लिख के यहाँ पे पढ़ाऊँ तो 10 क्वेश्चन है, तो एक साल का पीवाई करने के लिए आपको 3 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है, वो भी अच्छे लेवल का, इस लेवल का मैं पढ़ाऊँ तो शॉर्ट करना भाई आंसर था भाई, तो 10 मिनट में आंसर में बता कर निकल सकता हूँ, लेकिन मेरा सिंपल सा, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तब तक मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई। तो अगर देखो अगर चाहूँ तो अगर मैं खुद यहाँ पे मैं तो होता हूँ हर क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ और समझाऊँ अच्छे से, तो आपको एक पीवाईक्यू के लिए आपको कितने घंटे देने होंगे, 3 से 4 घंटे आपको देने होंगे, लेकिन मैं उस चीज़ को यहाँ पे भी सॉल्व करता हूँ, मुझे तो यहाँ भी उतना ही टाइम लगता है कि मैं खुद सॉल्व करता हूँ, फिर मैं जो फॉर्मूला लिखता हूँ उसे ब्रैकेट में करता हूँ, मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से साफ सुथरा लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो मिला जुला के मुझे 1 घंटे के फिर 1 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, तो मुझे आपका एक लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए पता है कितना टाइम लगता है, 1 घंटा तो आपको दूंगा, आपके सामने 1 घंटा का स्क्रीन टाइम 1 घंटा होता है, मिनिमम 45 मिनट 40 मान के चलो 1 घंटा ही एवरेज ले लो अगर आप, तो 1 घंटा आपको यहाँ पे हो गया। और मैं सबसे पहले पीपीटी बनाता हूँ, 1 घंटा मुझे पीपीटी बनाने में लगता है, 2 घंटे हो गए। फिर मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इसके मैं अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ, तो मुझे 2 घंटा इसमें लग जाता है, जो बस सही 1 से 2 घंटा मेरे को लगता है इसके अंदर, तो मैं आराम से करता हूँ, कोई बिंदास है। तो लगभग मुझे फिर आपको जब वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर वहाँ पर क्या करो डिस्क्रिप्शन वगैरह लगाते हैं, हर एक चीज़ लगाने से मिनिमम आपका एक लेक्चर मुझे बनाने में 4 से 5 घंटा मिनिमम मुझे लगता है, मैथ्स का खास तौर पे मैथ्स का 4 से 5 घंटा। तो भाई मैं आपको आपका टाइम बचाने के लिए मैं अपना टाइम 4 से 5 घंटा दे रहा हूँ, तो आपका भाई कर्तव्य है कि आपको वीडियो को क्या कीजिए, ईमानदारी से आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और वीडियो अगर वाकई में आपको पसंद आ रहा है आप इसे ज़रूर ईमानदारी से लाइक कीजिए ना मेरे भाई। तो अब इस कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, तो बताया करो, थोड़ा मोटिवेशन आता है, जो बस फैक्ट बता रहा हूँ, तो बताया करो वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है कोई दुख तकलीफ तो नहीं है ना, तो मुझे बता दिया करो, कोई दुख तकलीफ है तो वही बताया करो। अगर आप चाहो तो मुझे ये आपका इंस्टाग्राम पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आई डी अगर चाहो आपको तो मेरा इंस्टा आई डी है एक आदिर 374, ये मेरा इंस्टाग्राम आई डी है, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए ओके बाय।